गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसको कहते हैं, और हमारे भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उनमें से कितने खनिजों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया था कि जो लोह अयस्क है वो लोह अयस्क कितने प्रकार का होता है और उसमें लोह की मात्रा जो होती है, लोहांश की जो मात्रा होती है वो कितने कितने प्रतिशत होती है। और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि जो लोहे का उत्पादक क्षेत्र है या खनन क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है, और उसमें नंबर 1 पे उड़ीसा आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, अभी तक हम पढ़ रहे हैं धातु खनिज पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के खनिज होते हैं, धातु खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है, या धात्विक खनिज और अधात्विक। धात्विक खनिज जो मैंने बताया था कि जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहा जाता है, और जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसको अधात्विक खनिज कहा जाता है। ये आपको यहाँ तक मैंने समझा दिया था। और धात्विक खनिज में भी लोहांश की मात्रा जिसमें होती है उसको लोह अयस्क कहते हैं, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती उसको अलोह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अलोह। अलोह में सोना, चांदी, तांबा ये सब आता है, और लोहा में क्या आता है? लोहा ही आता है स्पेशली। ठीक है, और मैग्नीज भी इसके अंदर ही आता है। इस प्रकार हमने यहाँ तक तो ये पढ़ लिया। अब तक जो हमने पढ़ा वो हम भारत के बारे में पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो धातु मिलती है वो हमको मिलता है तांबा। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि जितनी भी धातुएं मिल रही है हमको वो 2 प्रकार की चट्टानों में मिल रही है। एक तो कुड़प्पा चट्टान में मिल रही है और दूसरी हमको मिल रही है धारवाड़ की चट्टान में। कुड़प्पा चट्टान जो है वो हमारे भारत के किस क्षेत्र में है? तो कुड़प्पा जो चट्टान है, कुड़प्पा ध्यान रखना एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो कुड़प्पा चट्टान जो पाई जा रही है वो पठारी क्षेत्र में पाई जा रही है, यानी भारत का जो दक्षिण भाग है, महाराष्ट्र का ढक्कन का पठार जिसे कहते हैं, इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब, या प्रायद्वीप का मतलब हो जाए जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय जो पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार में तो क्या कुड़प्पा चट्टान है, कुड़प्पा चट्टान में भी क्या पाया जा रहा है? धातु पाया जा रहा है। और दूसरी जो पाई जा रही है वो धारवाड़ के चट्टान में। अब धारवाड़ भी एक टाइम पीरियड ही है। ठीक है, तो धारवाड़ कहाँ पर है? तो ये अरावली में है। ये कहाँ पर है? तो ये अरावली की पर्वतमाला क्षेत्र में। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, अब तक तो हमने पूरा पढ़ लिया भारत के बारे में, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में सर्वाधिक नंबर 1 पे अगर बात करूं तो तांबा है, क्योंकि तांबा सर्वाधिक यहीं मिलता है। और यहाँ पर हमारी जो एक सभ्यता थी, है ना, वो सभ्यता भी यहीं से मिली है, और उस सभ्यता को ताम्र सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा एक बार मैं आपको इसमें डिटेल्स पढ़ा देती हूँ। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है यह अयस्क है जो कि एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। एल्यूमिनियम यह विद्युत उद्योग, मशीनरी उद्योग तथा बर्तन बनाने में उपयोग में लिया जाता है। भारत में धारवाड़ व विंध्याचल की क्रम की जो लावा चट्टानों से क्या होता है? ये प्राप्त होता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि धारवाड़ चट्टान किसको कहते हैं। विश्व में भंडार की दृष्टि से 5वां बड़ा राष्ट्र भारत है। भंडार का 95% भाग उड़ीसा के कोरपुट, कालाहांडी जिलों में, झारखंड में रांची में, पलामू, गिरिडीह और लोहारदंगा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, कटनी, जबलपुर, गुजरात में खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ जिला, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायपुर एवं बिलासपुर। इसके अलावा महाराष्ट्र में कोल्हापुर, रत्नगिरी, पुणे तथा अन्य राज्यों में कर्नाटक, गोवा व तमिलनाडु में स्थित है। देश का 80% बॉक्साइट एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। ये ध्यान रखना, बॉक्साइट किस काम में आता है? एल्यूमिनियम बनाने में काम आता है। और आप लोग एल्यूमिनियम जानते हो क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार उत्पादित माल की 60% खपत भारत में ही हो जाती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है कि 60% जो उत्पाद करते हैं उसका उपयोग तो हम ही लोग कर लेते हैं, बाकी बचा क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। शेष भाग को यूरोपीय तथा खाड़ी देशों को क्या कर दिया जाता है? निर्यात। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है अभ्रक। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक आपने अगर देखा हो
कभी कोई पत्थर देखा होगा, उसमें चमकीली एक परत सी होती है, पन्नी की तरह, ऐसे लगता है जैसे कोई पॉलीथीन सी कोई पत्थर से उतर रही हो, है ना। तो वो जो चमकीला जो भाग होता है, पर जो पॉलीथीन की तरह उतर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभ्रक बोलते हैं। अगर आपने देखा हो तो जैसे ताजिया वगैरह बनाते हैं तो आप लोग जो चमकी यूज़ करते हो ना, वही अभ्रक है, ठीक है। तो अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और अभ्रक जो है उत्पादन में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है, क्योंकि सर्वाधिक अभ्रक भारत में ही उत्पादित होता है। विश्व का 70 से 80% अभ्रक भारत में ही निकाला जाता है। यहाँ मस्कोवाइट अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि यहाँ पर मस्कोवाइट, हाँ, तो मस्कोवाइट या रूबी अभ्रक या बायोराइट या गुलाबी अभ्रक आग्नेय एवं कांति चट्टानों से निकाला जाता है। आग्नेय चट्टानें मैंने बताना चाहती हूँ आपको कि जब लावा निकलता है तो लावा क्या होता है, बहुत गर्म होता है, और वो और जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो वो वहीं पर ठहर करके जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर सिलिका की मात्रा कम होती है वो तो दूर तक फैल जाता है। तो ये तो हुई आग्नेय चट्टानें। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये इतना गर्म होता है कि अगर इसके टच में कोई आता भी है, कोई जानवर वगैरह, तो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल राख हो जाता है, उसके अवशेष बचते ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आग्नेय। और रूपांतरित चट्टानें क्या होती है, कायांतरित चट्टानें क्या होती है कि जो चट्टानें ज़मीन में ताप और दाब के बढ़ने के कारण अपना रूप बदलती जाती है। जैसा कि मैं बताऊं, कोयला है, कोयला ज़मीन में दबा तो पहले लकड़ी मतलब पेड़ कोई गिरा, टूटा फूटा और ज़मीन में दब गया, उससे कोयला बना, कोयला के बाद में ग्रेफाइट बना, ग्रेफाइट के बाद में क्या बन गया, हीरा बन गया। तो ये जो रूप बदल रहा है, लकड़ी से क्या बन रहा है, कोयला, कोयला से बन रहा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या बन रहा है, हीरा। तो ये जो रूप बदलती हुई चट्टानें हैं वो क्या कहलाती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। और ये उच्च दाब ताप सहन करने के बाद कुचालक प्रकृति का परतदार चमकीला खनिज होता है, जो कि विद्युत कार्य, वायुयान, उद्योग, सैन्य साज प्रयोग में लाया जाता है। भारत में अभ्रक के भंडार का उपयोग कम होने के कारण इसका ये भंडार जो है इसके कैसे भारत में सुरक्षित है। इसके कुल भंडार में सर्वप्रथम अगर भारत में बात करूँ तो आंध्र प्रदेश आता है, और नल्लोर, गुट्टूर, कुड़प्पा राजस्थान में अगर राजस्थान में बात करूँ दूसरे स्थान पे हमारा भीलवाड़ा आता है, क्योंकि भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है। और अब आप ध्यान रखना, अभ्रक जो आप ताजिए वगैरह बनाते हो, ताजिए वगैरह में जो उपयोग में लिया जाता है चमकीला भाग, वो अभ्रक ही है, ठीक है। तो अभ्रक वगैरह हो गया। अजमेर, जयपुर, उदयपुर एवं टोंक झारखंड देश में तीसरे स्थान पर है। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो एवं पलामू में, बिहार में औरंगाबाद तथा नवादा, बेगूसराय तथा राज्यों में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई तथा मध्य प्रदेश में बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में यह स्थित है। तो यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ लिया है, यहाँ पर अभ्रक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे शीशा एवं जस्ता। तो शीशा एवं जस्ता है, ये आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो धातु है ये हमेशा चांदी के साथ निकलता है, ठीक है। और इसके अंदर, भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का उदयपुर नंबर 1 पर है, क्योंकि उदयपुर के अंदर एक जावर की खान है जो बहुत साल पहले ही हमारे यहाँ मिल गई थी और सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है। तो राजस्थान नंबर 1 में है, इस चांदी के मामले में उत्पादन में, और यहीं से ये क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। और चांदी जो शीशा और जस्ता है इसको जुड़वा खनिज भी कहते हैं, जुड़वा बहने खनिज भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही मिलता है। और इनका ये जिस रूप में हमको मिलता है, वो रूप जो ज़मीन में हमको जिस रूप में मिलता है वो गेलेना है। गेलेना नाम का अयस्क होता है, वो हमको मिलता है। और उसके बाद जब इसका शोधन किया जाता है या इसको शुद्ध किया जाता है तो ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये शीशा और जस्ता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि देखो मैंने लोहे के बारे में बताया था आपको, तो लोहा भी कितने प्रकार का पाया जा रहा है, 5 प्रकार का। लेकिन वो लोहा जब हमको ज़मीन से मिलता है तो हमें मिट्टी के या ढेलों के रूप में या चट्टान के रूप में मिलता है। फिर उसको जब हम गलाते हैं तो लोहा अलग हो जाता है और गंदगी जो होती है या मिट्टी वगैरह जो होती है वो अलग हो जाती है। ऐसे ही जब हम गेलेना को गलाते हैं तो शीशा जस्ते के रूप में हमको अलग धातु मिल जाती है और गंदगी उसकी अलग हो जाती है, ठीक है। तो चांदी की जावर की खान से ये सर्वाधिक पाया जाता है और ये हमेशा गेलेना अयस्क के रूप में ही पाया जाएगा।
तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। भारत की अरावली श्रृंखला की अवसादी एवं परतदार चट्टानों में गेलाना अयस्क के रूप में मिलने वाला खनिज है। अवसादी का मतलब क्या होता है? जिसमें अवसाद होते हैं। अवसाद का मतलब क्या होता है? जिसमें अवशेष होते हैं। मैंने बताया था पेड़ पौधे, जानवर, इंसान के जो अवशेष बच जाते हैं और उसमें परत दर परत जमती चली जाती है तो उसको अवसाद कहते हैं। और परत का मतलब क्या होता है? जिसमें परतें पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें लेयर्स होती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, उसको चट्टानों में ये गेलेना नाम का अयस्क पाया जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वह जस्ता, रसायन, शुष्क बैटरी, जंग रोधक कार्यों के लिए तथा शीशे का उपयोग पीतल बनाने, सैन्य सामग्री, रेल इंजन सहित कई कार्यों में काम में लिया जाता है। भारत में 95% शीशा व जस्ता का भंडार उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़, मैंने आपको बताया था उदयपुर का जावर की खान है। तो नंबर 1 पे अगर उत्पादन जो हो रहा है और भंडार जो पाए जा रहे हैं वो चित्तौड़ में पाए जा रहे हैं, फिर राजसमंद में, फिर भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में है। शीशे एवं जस्ते का शोधन जो कार्य किया जा रहा है, ये अंडरलाइन कर लो, वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर खान उदयपुर जिले के द्वारा किया जाता है। ये अंडरलाइन करना। ये पूछते हैं कि शीशा जस्ता का शोधन कार्य कहाँ पर किया जाता है और किस कंपनी के द्वारा किया जाता है। अन्य भंडार जो हैं उसमें आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा तमिलनाडु है। अब आएंगे हम ऊर्जा खनिज में। ऊर्जा खनिज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जिससे हमें ऊर्जा मिलती है या एनर्जी मिलती है। जैसे खनिज में क्या, ऊर्जा खनिज में क्या क्या आएगा? कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैसेज आएंगी, जल आएगा, पवन आएगा। ये ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमको क्या देते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो और ये भी ध्यान रखना कि इनमें जो खनिज पाए जाते हैं ऊर्जा खनिज में, उसमें जीवाश्म खनिज, तो जीवाश्म खनिज के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि जीवाश्म खनिज क्या होता है। जीवाश्म जो खनिज होता है, जीवाश्म खनिज का मतलब होता है जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, उसे जीवाश्म खनिज कहते हैं। इसके बारे में समझो। जैसे मान लीजिए कोई जानवर हुआ, पेड़ हुआ, इंसान हुआ, वो दब करके चट्टान मतलब दब गया और ज़मीन के नीचे चला गया, ठीक है। उस पर परत साल से सालों तक उस पर परतें जमती चली गई और रासायनिक और भौतिक क्रिया होने के बाद में उसकी बॉडी से क्या हुआ? कुछ केमिकल्स, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ों से क्या बन गए? जैसे गैसेस बन गई, तेल बन गया। तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल जीवाश्मों के शरीर से निकला हुआ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या निकलता है, जो बॉडी से अब कैसे, मतलब इस तरह समझ लो कि आप उनकी बॉडी से जो केमिकल रिलीज़ हो रहा है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? वो अपने तेल में परिवर्तित हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोल, ठीक है। उसको, और उसी से आगे के प्रोसेस में अगर बात करें तो गैस भी ऐसे ही बनती है। क्योंकि आप ध्यान रखना, जब हमारी बॉडी हुई या जीवाश्म जितने भी होते हैं, चाहे पेड़ पौधे, इनके सबसे क्या होती है? एक गैसेस बनती है। हमारा शरीर जब सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है, तो गैसेस में परिवर्तित होने लग जाता है। तो ये ऐसे करके गैसेस बन जाती हैं। और कोयला कैसे बनता है? जब पेड़ पौधे ज़मीन में दब जाते हैं और साल दर साल उन पर परतें जमा चली हो जाती हैं, तो ताप और दाब के कारण लकड़ी जो है वो किस में परिवर्तित होती है? कोयले में परिवर्तित होती है। कोयला बाद में धीरे धीरे चट्टानों में परिवर्तित होकर किस में परिवर्तित होता है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट से क्या बन जाता है? हीरा। तो ये जितनी भी मैं आपको बता रही हूँ 2-3 चीज़ें, ये जीवाश्म खनिज कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या है, ये जो ऊर्जा खनिज है इसका परंपरागत उपयोग है, क्योंकि कोयले का उपयोग हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं और कोयला को जलाने के बाद हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो और पेट्रोल को जैसे हम गाड़ी में डालते हैं और जैसे ही पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं तो हमारी गाड़ी क्या करने लग जाती है? दौड़ने लग जाती है। तो क्या मिल रही है हमारी गाड़ी को? इससे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। आगे तो चलिए हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे आगे। इसमें कोयला भारत विश्व का चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है, यानी उत्पादक के क्षेत्र में। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था। इसके बाद झारखंड में है रानीगंज हमारा। इसके बाद इसका विकास 19वीं शताब्दी में किया गया। देश के अन्य भागों में खोज तथा खनन कार्य किया गया। भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो कोयले के ये 4 प्रकार है। ये देख लो आप एक बार कि कोयले को 4 भागों में डिवाइड किया गया। एंथ्रेसाइट नंबर 1 टॉप
एक टॉप क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 80 से 90% होती है। जलाने पर इसमें धुआं नहीं निकलता और ये अगर एक बार जल जाए तो इसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पूरा जल करके ही समाप्त होता है। सबसे ज़्यादा ऊष्मा देता है ये कोयला, इसलिए नंबर 1 क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट है। इसमें 80 से 90% क्या पाया जाता है? कार्बन। सेकंड नंबर का बिटुमिनस है जो 75 से 80% है। और भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस और लिग्नाइट टाइप का कोयला पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला सिर्फ एक ही जगह मिलता है और वो मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है एंथ्रेसाइट, और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला और लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसके बिटुमिनस में 75 से 80% होता है। लिग्नाइट में 35 से 50% होता है। पीट के अंदर 15 से 50% कार्बन होता है। तो ये तो कोयले के टाइप्स हो गए। ठीक है, भारत में 98% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादन गोंडवाना कालीन यानी गोंडवाना टाइम पीरियड में, जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम इन चट्टानों का क्या हो रहा था? निर्माण हो रहा था। क्योंकि मैं समझाती हूँ इसमें क्या हुआ था कि जब हमारे बारिश हो रही थी, बारिशों में क्या हो रहा था? बाढ़ भी आ रही थी। ठीक है, तो पेड़ वगैरह जो थे वो टूट के ज़मीन के नीचे बाढ़ आई तो पेड़ तोड़ के ले गई, जानवर वगैरह सबों को बहा के ले गई अपने साथ में और एक जगह पे जाके जमा करती गई। तो ये ध्यान रखना, कोयले की जो पट्टियाँ मिलेंगी या कोयले के जो भंडार मिलेंगे वो ज़्यादातर नदी घाटियों में मिलेंगे। कोयले के भंडार ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? नदी घाटी क्षेत्र में ही मिलेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि नदियों के बहाव क्षेत्र के कारण जीव जो होते हैं वो बहकर चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी धीरे धीरे परत जम जाती है और वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कोयले में या गैस में या पेट्रोल में परिवर्तित होते चले। इसलिए पेट्रोल भी हमको ज़्यादातर समुद्री क्षेत्रों में मिलेंगे या हमको नदियों के किनारे के क्षेत्रों में ही मिलेंगे। ये हमेशा तटवर्तीय क्षेत्रों में ही हमको ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो गोंडवाना काल की बात कर रहे हैं तो गोंडवाना कालीन चट्टानी में स्थित होता है, जो कि भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र हो गया। ये अंडरलाइन कर लो कि भारत में महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा में बताया था मैंने आपको। दामोदर कहाँ है? ये मैंने कहाँ बताया था? पश्चिम बंगाल में बताया था। सोन कहाँ है? वही बंगाल में बताया था। गोदावरी दक्षिण भारत में आ जाएगा। वर्धा, ब्राह्मणी, ये सब कहाँ पर आ जाएंगी? महाराष्ट्र से दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। इरावती, कोयल, पंच नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर बिटुमिनस, मैंने आपको बताया था भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस टाइप का क्या मिलता है? हमारे यहाँ पर कोयला मिलता है। 10 मीटर से 300 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। भारत में टर्शरी कालीन निम्न श्रेणी का सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला मिलता है वो हमारे टर्शरी काल का है, यानी टर्शरी काल जब आया था हमारे यहाँ पर तब का मिलता है ना। 15 से 60 लाख पूर्व निर्मित है, लाख वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था। कुछ भागों में चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में भी मिलता है। इस प्रकार के कोयले के भंडार आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड एवं राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। ये अंडरलाइन कर लो आप बात बच्चा कि राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है, जो कि चूने की चट्टानों के साथ बाड़मेर के कपूडी, जालिप्पा, गीरड़, भाखड़ा, गूंगा तथा शिव तथा बीकानेर की बरसिंगसर, पलाना, गुढ़ा, बिठनोक, नागौर में मेड़ता, कसनऊ, कुचेरा माता सुख में मिलता है। राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए किया जाता है। ये तो हमारे आपके यहाँ तक क्या हो गया था? कोयले के बारे में हो गया है। ठीक है, अब कल जो हम पढ़ेंगे, कल मैं आपको पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पढ़ाऊंगी। कुछ मैं आपको मैप्स की बता दूंगी, है ना, कि भाई कहाँ पर मैप के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पेट्रोल भंडार कहाँ पर है, कोयला भंडार कहाँ पर है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगी कि सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है। तो कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भारत में कोयले के भंडार के साथ में पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। जीवाश्म खनिज मैंने आपको बताई दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान से समझना, पढ़ना और मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी उसको कंप्लीट करना। थैंक यू।